नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता आदि भर्ती की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश विषय के साथ में। वे सभी भर्ती यहाँ पर एक संस्था है ऑनलाइन वॉरियर्स एकेडमी ऑफ इंडिया, जहाँ पर जाकर के आप लोग कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोगों को वो सारी चीजें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। विभिन्न प्रकार के कोर्सेज तो चलते ही हैं इंग्लिश विषय के, टीजीटी, पीजीटी वगैरह के, जैसी प्रवक्ता वगैरह के साथ में टेस्ट सीरीज भी चलती है, प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करवाए जाते हैं और उचित गाइडेंस भी दिया जाता है। और यहाँ पर जो ये संस्था है ओझा इंग्लिश वॉरियर्स, इसके जो हेड हैं, जो टीचर हैं पंकज वासु ओझा, इनको आप देख सकते हैं। आप लोग काफी अनुभवी टीचर हैं। टीजीटी में भी इन्होंने टॉप किया था, एलटी ग्रेड में भी इन्होंने टॉप किया था, पीजीटी भी क्वालिफाइड थे इंग्लिश विषय के साथ में, यूजीसी नेट वगैरह भी क्वालिफाइड है। इनका एक कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि 9451574564। ये ऊपर कर देता हूँ, यहाँ से आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, ये 9451574564, इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका यूट्यूब चैनल है, उसकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और इनका एक एप्लीकेशन है, उसकी भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग जाकर के यूट्यूब चैनल में भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, वहां पर भी देख सकते हैं। और इनका जो एप्लीकेशन है उसकी भी लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की सबसे बड़ी सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की, जिसकी कल सुनवाई हुई थी। सहायक शिक्षक भर्ती की मूल चयन सूची तलब कर ली गई है और सबसे बड़ा मामला यही है जो नई शिक्षक भर्ती आपकी ग्रामीण क्षेत्र की नहीं आ रही है। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है ये सूचना को रखने का। 69,000 मामला पुराना हो चुका है, वो लोग खुद ही अपना उसकी अपडेट देते रहते हैं विद्यार्थियों की। लेकिन बात ये कि जब तक ये केस चलता रहेगा तब तक आप लोगों की नई शिक्षक भर्ती ग्रामीण वाली नहीं आएगी। ये आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला। कल क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार को 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार मूल चयन सूची तैयार करने अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने यह निर्देश तब दिया है जब राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार मूल चयन सूची तैयार करने के लिए 6 से 8 सप्ताह का समय देने की मांग की है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मसीह की पीठ के समक्ष यूपी सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने 13 अगस्त 2024 के दिए गए आदेश के अनुसार 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती की पूरी लिस्ट को बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 के तहत मूल चयन सूची के रूप में कोर्ट में पेश करेंगे। उन्होंने इस पीठ से कहा कि पूरी लिस्ट बनाने में वक्त लगेगा, इसलिए 6 से 8 हफ्ते का समय दे दिया जाए ताकि एक पारदर्शी मूल चयन सूची सुप्रीम कोर्ट में पेश की जा सके। जस्टिस दत्ता के एक सवाल के जवाब में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भाटी ने बताया कि निश्चित रूप से सरकार ऐसे आरक्षण पीड़ित उम्मीदवार जिनके साथ अन्याय हुआ, सरकार उनको नौकरी देने के बारे में विचार करेगी। तो कुछ छात्रों पर विचार करेगी। जिस तरीके से रूमर फैला रहे हैं बहुत सारे लोग कि बहुत ज्यादा विद्यार्थियों को नौकरी मिलेगी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और लगभग उतने ही विद्यार्थियों को प्रवेश होगा इस भर्ती में जिनके लिए पहले से सूची जारी हो चुकी है, लगभग 6800 के आसपास। फिलहाल इंतजार करते हैं, देखते हैं इस केस का क्या होता है, कहां तक जाता है ये केस, कब इस पर फाइनल सुनवाई होती है। इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी बहुत सारी जानकारियां दी गई। गर्मी को लेकर के जानकारी है 48 डिग्री बांदा, एशिया में सबसे गर्म, प्रयागराज में पारा 45 डिग्री पार। तो थोड़ा सा होशियार रहिए आप। यूपी पॉलिटेक्निक परीक्षा की तारीख में फिर से बदलाव कर दिया गया है। यह परीक्षा 15 से 22 मई के बीच होनी थी, लेकिन अब यह परीक्षा 2 जून से लेकर के 9 जून तक होगी, क्योंकि इसके आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दिया गया था। आज इसकी लास्ट डेट है, आज तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं और इसीलिए एग्जाम डेट में भी बदलाव कर दिया गया है। इनकी विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड 25 मई को जारी कर दिए जाएंगे। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित सीबीटी होगी और एडमिट कार्ड संस्थान की वेबसाइट jeecup.admission.nic.in पर जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगली सूचना है लेखपाल भर्ती की। कल परीक्षा है लेखपाल भर्ती की और संयुक्त बीएड पुरुष परीक्षा भी 31 तारीख को है। लिखा कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार ने लेखपाल भर्ती की मुख्य लिखित परीक्षा तथा उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड पुरुष परीक्षा 2026 की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सतर्कता एवं समन्वय सुनिश्चित किया जाए। जिन जिलों में सर्वाधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे वहां विशेष सतर्कता बरतें। वह मंगलवार को मंडलायुक्तों, डीएम, जिलों के पुलिस प्रभारियों को परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश दे रहे थे।
उन्होंने परीक्षा में ड्यूटी में लगे सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराया जाए ताकि किसी चूक की संभावना न रहे। कोषागार से प्रश्न पत्र एवं अन्य गोपनीय सामग्री की निकासी निर्धारित केंद्र एवं सीरीज के अनुसार करें। अभ्यर्थियों की चेकिंग गंभीरता से हो और रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों पर अभ्यर्थियों और उनके परिजनों की सुरक्षा सुविधा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात करें और होल्डिंग एरिया बनाएं। सोशल मीडिया की विशेष निगरानी करें। गर्मी के दृष्टिगत परीक्षा केंद्र पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति, पेयजल की व्यवस्था करें। ये सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आगे यहाँ पर चेयरमैन का भी बयान है। बैठक में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष S.N. सावत ने बताया कि लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा 31 मई को, ये गलत लिखा है, ये 21 मई है। ये लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा 31 को नहीं है, 21 मई को है, यानी कि कल है। सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक 44 जिलों के 861 केंद्र पर होगी और इसमें कुल 3,66,712 अभ्यर्थी शामिल होंगे। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, झांसी में 10,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में हिस्सा लेंगे। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आयोजन बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे ने बताया कि इस वर्ष परीक्षा के लिए 4,44,958 आवेदन प्राप्त हुए हैं। परीक्षा 72 जिलों के 1,011 केंद्रों पर होगी। वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, आगरा में सर्वाधिक विद्यार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा 2 पालियों में होगी। बीएड की पहली पाली सुबह 9 से लेकर के 12, दूसरी 2 से लेकर के 5 बजे तक होगी। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन 3 से 5,000 तक बढ़ गया है, मानदेय। लिखा, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की कार्यशालाओं में आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि सभी कर्मचारियों का मानदेय 3 से 5,000 रुपये बढ़ा दिया गया है। चलिए अब हम लोग फटाफट वैकेंसी देख लेते हैं कुछ जो आज के पेपर में है। राजस्थान में टीचिंग एसोसिएट के 3,540 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। ये संविदा की भर्ती है। लिखा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने टीचिंग एसोसिएट के 3,540 पदों पर बम्पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के लिए की जाएंगी। आरक्षण का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासियों को मिलेगा और अन्य राज्यों के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी में आवेदन करेंगे। भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी दी जा रही है। तो इसमें चयन प्रक्रिया, इसकी लिखित परीक्षा होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। आवेदन शुल्क 600 रुपए का है। तो पूरी जानकारी जाकर के आप लोग देख लीजिए वेबसाइट में। अगर योग्यता हो, अगर आप लोग चाहते हो वहां पर नौकरी करना, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगली एक और भर्ती है, बैंक की है। लिखा, अप्रेंटिसशिप के लिए 5,000 पदों पर आवेदन मांगे गए। बैंक ऑफ बड़ौदा। आवेदन की लास्ट डेट 8 जून है। 20 से 28 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है bankofbaroda.bank.in। कोल इंडिया लिमिटेड से 276 पदों पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी निकली है। 7 जून इसकी लास्ट डेट है। वेबसाइट नीचे लिखिए coalindia.in। दिल्ली राज्य आयु सोसाइटी से भी वैकेंसी है। 167 पदों पर कार्यक्रम प्रबंधक आदि का पद है। 25 मई इसकी लास्ट डेट है। वेतनमान लिखा हुआ 20,000 से लेकर के 65,500 तक। वेबसाइट है ayush.delhi.gov.in। APCOS में मौके 159 पदों पर वैकेंसी निकली। फील्ड ऑफिसर की, टीम लीडर की। 26 मई इसकी लास्ट डेट है। BE BTech के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। NIA जयपुर से भी वैकेंसी निकली है। 49 पदों पर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की ये वैकेंसी है। 20 जून इसकी लास्ट डेट है। BSc पोस्ट ग्रेजुएशन और अन्य पात्रताएं। वेबसाइट लिखा है nia.nic.in। कोऑपरेटिव लिमिटेड से 17 पदों, यानी कि सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड से 17 पदों पर वैकेंसी निकली। एसोसिएट, एग्जीक्यूटिव और अन्य पदों पर 8 जून इसकी लास्ट डेट है। नीचे वेबसाइट भी आप लोग देख सकते हैं। SBI में भी 100 पदों पर कोई वैकेंसी निकली, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा, भारतीय स्टेट बैंक ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स के तहत 100 पदों भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये नियुक्तियां ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के पदों पर नियमित तौर पर की जाएंगी। इच्छुक एवं योग्य विद्यार्थी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 23 से 32 साल के जो विद्यार्थी वो आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।